I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 6th subject science. Okay? क्या सभी संजीव गति करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? तो आपको पता है कि जो जानवर हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही जाते हैं। क्या पौधों के में भी गति होती है? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज, जैव संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे में स्वहित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना व बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? तो आपने देखा था कि वो जो आपके टच मी नोट का पौधा होता है, सुई मुई का पौधा होता है, तो वो आपके टच करने से किसके साथ ही मुरझा जाता है, तो उसमें भी तो गति है। फिर हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति संजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु संजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी स्थिति में रह सकते हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे। ओके, अकेला जीव प्रजनन के किए बिना भी मर सकता है, परंतु संजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्य में प्रजनन होता है। तो प्रजनन के द्वारा वो अपने आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने बच्चे पैदा करते हैं, फिर आगे बच्चे, उनके बच्चे, इस तरीके से उनकी प्रजाति जीवन काल तक बनी रहती है। हमने देखा कि सभी संजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, अवृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, गाड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं, तो ये निर्जीव है, फिर भी इनके अंदर ये मोशन कर रहे हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें सव्या से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें संजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः संजीवों में सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में से सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी संजीवों में सभी लक्षण जिनकी चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में भी सभी लक्षण किसी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग की बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? वह एक दुकान तथा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा उसकी कोई वृद्धि नहीं होती तथा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे पौधे के बीज की आवश्यकता थी तथा उसमें उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि इनमें संजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन्हें जीवित कहा जा सकता है। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या को उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु हमने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल आता है कि जीवन सुंदर है। तो ये आपको संभवतः पता चल गया होगा कि किस तरीके से जीव जंतु क्या करते हैं, अपना मोशन करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं इस चैप्टर के प्रमुख शब्द अनुकूलन।
अनुकूलन आपको पता है क्या होता है, किसी भी आवास पे रहते हुए उस आवास की परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेना, उनको अनुकूलन बोलता है। आवास जिस जगह पर हम रहते हैं, जो जिस जगह से हम अपने जीवन के लिए मुख्य जरूरी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, उसको आवास बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है जलीय आवास। जलीय आवास में क्या होगा, जलीय आवास के अंदर ऐसे आवास आएंगे जिसमें जो पेड़ पौधे पानी के अंदर रहते हैं, संजीव जो भी जीव सांस लेते हैं या अपनी प्रजनन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, संजीव बोला जाता है। जैव घटक जिनके अंदर जान होती है उसको जैव घटक, जैसे जैव घटक के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। पर अजैव घटक के अंदर जैसे वायु, जो मिट्टी है वो आती है। प्रजनन किसे बोलते हैं, संजीवों का अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। उत्सर्जन, अगर हम अपना वेस्ट पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर बन रहा जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देते हैं हम शरीर से, तो उत्सर्जन बोलते हैं। श्वसन, ओके, श्वसन के अंदर हम क्या करते हैं, भोजन को खाकर और सांस को लेकर हम उस भोजन से एनर्जी को प्राप्त करते हैं, उसको श्वसन बोलते हैं। वृद्धि क्या है, अब जब जो भी संजीव होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, उनको वृद्धि बोलते हैं। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन किसे बोलते हैं, हमारे चारों तरफ आए हुए परिवर्तन जिसको देखकर हमें कुछ ना कुछ अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, उसको उद्दीपन बोला जाता है। सारांश, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनको आवास कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे तथा जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जिन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, तो जिस जगह पे हम रहते हैं, जो हमारे स्वभाव के लिए सही रहते हैं, उनको अनुकूलन कहते हैं। आगे आवास हमने देखा, विभिन्न आवास में संजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हर एक आवास के अंदर अलग अलग संजीवों की प्रजातियां होती है। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनते हैं। ओके, तो ये जैव घटक हो गए। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश तथा ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। संजीव वस्तुओं के सामान्य लक्षण क्या क्या है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन करते हैं, सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं और गति करते हैं। तो ये आपका चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने ये चैप्टर को कंप्लीट करना है और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना है। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।